जो रास्ते में हमारे साथ लड़ाई लड़ता है। बहुजन महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे, चाहे वो उनका झुकाव सपा की तरफ हो चाहे बसपा की तरफ हो, उनके परिवार के लोग जीतते थे। चाहिए है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश से बनाने जा रही। 2 सीटें ज्यादा रही थी। कौन सुनिए भाई साहब, बहुजन महापुरुषों की स्मारकों की मरम्मत के लिए ये लोग खाली गुमराह करते हैं समाज को, खाली समाज को बांटते हैं। हमारे साथ संघर्ष करता है, पीडीए की बात करता है, तो उसका साथ क्यों ना देंगे आप। तो बहन जी ने जो गरीबी रेखा के नीचे कोई भी समाज, ये लोग ऐसा जानबूझ के सेंसिटिव मुद्दा उठाते हैं कि समाज आपस में लड़े। उन्हीं में से आधे लोग इस बार बीएसपी को वोट देंगे। आप लिख के ले लीजिए कि जो लोग पत्थर मूर्ति बोलते हैं, बिल में घुस के बैठी मिशन पूरा ध्वस्त कर दिया। जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, जो सामंतवादी मनुवादी मानसिकता के लोग थे, ये उन लोगों को नागवार गुजरी। 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को, केवल करीब 100-150 करोड़ उन्होंने बजट पास किया था, समाज को उचित भागीदारी नहीं मिली थी। गठबंधन तोड़ना किसकी गलती थी? 5 सीटें वो अपने बलबूते पे जीते थे। आज उनके अंदर बुराइयां नजर आ रही, जीरो हो गई है। कि बहन जी ने गठबंधन क्यों किया था? 10 इनको मिली थी। हाँ तो सुनिए ना आप। यूपी 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है। हम फिलहाल यूपी की कवरेज धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, 403 विधानसभा में द फ्रीडम वॉइस की टीम जाएगी, जनता के नब्ज को टटोलेगी और बताएंगे 2027 में कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। सच्चाई है बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश से बनाने जा रही 2027 में। इसीलिए ये लोग जानबूझ के ऐसा मुद्दा ला रहे ताकि अगले पिछड़े आपस में लड़े और सामाजिक एकता का विखंडन हो। बहन जी सीएम बनेंगे, 100% बनेंगी। लिख के लीजिए 2027 में बहन कुमारी विधायक थे वो भी बनेंगी। और बता दें, और ये भी हम बता दें, और ये भी हम बता दें, आज 50% लोग जो श्री अखिलेश यादव जी का गाना गा रहे हैं, जो श्री योगी आदित्यनाथ का गाना गा रहे हैं, उन्हीं में से आधे लोग इस बार बीएसपी को वोट देंगे। आप लिख के ले लीजिए 2027 में बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी को वोट इसलिए देंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया। आज नौकरियों की बात सब करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो बैकलॉग की जितनी वैकेंसियां थी, बैकलॉग की वैकेंसियां बहन जी ने भरने का काम किया। आज देखेंगे आपकी जो ये मुआवजा जो छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति आज क्या है, एडमिशन होने के बाद वजीफा के बाद क्या, जिसको वजीफा बोले स्कॉलरशिप कहते हैं शुद्ध भाषा में, स्कॉलरशिप गाँव वाली वजीफा कहते हैं। आज देखेंगे एडमिशन लेने के बाद उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती है स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बहन जी की सरकार में ऐसी योजना थी कि आपको स्कॉलरशिप पहले मिलती थी, उसी से अपनी फीस भरते थे और पढ़ाई करते थे। तो बहन जी ने जो गरीबी रेखा के नीचे कोई भी समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मुस्लिम, सबको उठाने का काम किया था। और ये उन्होंने जो सामाजिक द्वेष था, उस द्वेष को खत्म करके समाज को जोड़ करके उन्होंने सरकार बनाई थी। जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे, जो सामंतवादी मनुवादी मानसिकता के लोग थे, ये उन लोगों को नागवार गुजरी। उन लोगों ने फिर समाज को बांट करके पत्थर मूर्ति बता करके, सच्चाई तो ये है कि जो लोग पत्थर मूर्ति बोलते हैं, इन्हीं बहन जी के द्वारा बनाए गए स्मारकों से, चाहे गोमती नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना हो, चाहे मानवर काशीराम जी स्थल बना हो, सबसे ज्यादा पर्यटन विभाग को चंदा जाता है। अगर वो पत्थर मूर्ति होती तो अभी बीजेपी ही सरकार करीब 100-150 करोड़ उन्होंने बजट पास किया था बहुजन महापुरुषों की स्मारकों की मरम्मत के लिए। ये लोग खाली गुमराह करते हैं समाज को, खाली समाज को बांटते हैं। ये लोग ऐसा जानबूझ के सेंसिटिव मुद्दा उठाते हैं कि समाज आपस में लड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि सर्व समाज को उचित भागीदारी मिल रही है। लेकिन हाँ, एक मांग बहन जी की भी है और जो बसपा के पदाधिकारी उनकी भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी सर्व समाज को आर्थिक आधार पर जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिले। और क्या मानते हैं कि मायावती जी की सरकार जब पहले थी तो और बेहतर क्या हुआ था? और बेहतर ये हुआ था कि जो समाज था, समाज को उचित भागीदारी नहीं मिली थी। जो लोग जैसे भाई साहब कहाँ चले गए, जो अभी खड़े थे, मेरे को ज्ञात नहीं है। आप देखेंगे हाँ, पिछड़े समाज के सबसे ज़्यादा मंत्री किसी ने बनाए तो बहन जी ने बनाए, है ना। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, उन लोगों को उठा करके बहन जी ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उनके समाज का कल्याण किया। बहुजन महापुरुषों को लखनऊ में स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चले जाइए, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की मूर्ति हो, मतलब ऐसा तमाम है जो मायावती जी ने किया। और बताइए, खाली लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, नोएडा में भी, मतलब पूरे यूपी में उन्होंने और उनके समाज को भागीदारी भी दिया। लखनऊ जैसे शहर में अगर बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां दिखती है तो मायावती जी की देन है, ये मानिए? बिल्कुल बहन जी की देन है। और बताइए क्या अच्छा लगा? और जैसे कि मान के चलिए, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद उन्होंने जब देखा कि जो यूथ को देखा कि भाई यूथ जो मतलब बेरोजगार है, खासकर जो
दलित समाज में उनको 10% उन्होंने वो आरक्षण दिया था, उसमें ठेकेदारी में, उससे ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। वो आरक्षण को ख़त्म किया श्री अखिलेश यादव जी ने जब सपा सरकार आई, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बहुजन महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे, चाहे ये क्या बोलते हैं मानवर काशीराम जी के नाम से बनाया अलीगढ़ मंडल में, चाहे क्या बोलते हैं भीमनगर बनाया, उसको बदलने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और आज भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। वो भी क्या बोलते हैं बात पे क्या कहेंगे? ये भाई साहब बहुत वाकई महापुरुषों की यहाँ बना के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 9 साल से बिल में घुस के बैठी मिशन पूरा ध्वस्त कर दिया। जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन, मैं भी बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ और हम सब लोग काशीराम यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं, मतलब उन्होंने हमें सिखाया, लेकिन बहन जी ने वो सब काशीराम जी के चेले हैं। हाँ, सुनिए। और जब ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी पे इतने आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी के साथ बहन जी ने गठबंधन क्यों किया था? आज उनके अंदर बुराइयां नजर आ रही। गठबंधन क्यों किया था आपने? देखिए जैसे कि बड़े भैया ने अभी कहा, ठीक है, उम्र में बड़े हैं, इनकी बात को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि बहन जी ने गठबंधन क्यों किया था, जो बहुजन समाज के लोग थे, चाहे वो उनका झुकाव सपा की तरफ हो चाहे बसपा की तरफ हो, जब बहन जी ने उन लोगों की बात को देखा, उनको सुना और समझा, तब उन्होंने सोचा कि भाई जब लोग कह रहे हैं तो क्यों ना एक बार सामने वाले को माफ करके देखा जाए। लेकिन जब बहन जी ने अब पूरी बोलने नहीं देंगे आप है ना, जब उन्होंने उनको माफ़ किया तो देखिएगा, मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो बसपा का वोट था वो सपा को मिला, लेकिन जो सपा का कोर वोटर था वो बसपा को नहीं मिला। हाँ, मैं सीटें सुनिए, किसकी सीटें ज़्यादा रही थी? कौन? सुनिए भाई साहब, आप दूसरे को भी सुन लेने दीजिए। 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को केवल, और वो भी कहाँ से मिली थी? जो उनका अपना गढ़ है, उनके परिवार के लोग जीतते थे, बाकी कहीं नहीं। और 10 इनको मिली थी। गठबंधन तोड़ा बहन जी ने कर। हाँ तो सुनिए ना, आप परिवार के बोलिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए ना। 5 सीटें वो अपने बलबूते पे जीते थे और बाकी इनकी सीटें निकली थी सब 10 सीटें। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 2019 में, कहाँ मिली इनको सीटें? 0 हो गई हैं। गठबंधन तोड़ना किसकी गलती थी? और बहुजन समाज की जब बात करते हैं तो समानता दलों की हमें उनके साथ रहना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए। आप 5 साल तक अंदर घुसे रहे, आप अघोषित भाजपा की प्रवक्ता बन के बात करते हैं। आप जब दलित उत्पीड़न होता है, बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, बोलते नहीं, आप खाली ट्वीट करने का काम करते हैं। तो हम लोग जो रास्ते में हमारे साथ लड़ाई लड़ता है, हमारे साथ संघर्ष करता है, पीडीए की बात करता है, तो उसका साथ क्यों ना देंगे हम? ये सपा वाले लड़ाई तो लड़ते हैं, इसलिए तो सरकार गई थी इनकी। ये गुंडा राज जो था, सरकार तो बसपा भी गई थी, सरकार कभी भाजपा थी वो भी गई थी, कभी कांग्रेस थी वो भी गई थी, तो जनता तय करता है। सुनिए भाई साहब, कारण सुनिए क्यों गई थी, ये तो सुनिए। जो समाजवादी सरकार गई थी वो गुंडागर्दी के वजह से ही गई थी। अरे सरकार हमारी चली गई थी, बसपा सरकार। बहुजन समाज पार्टी पे आप बताइए कि एक भी टप्पा लगा हुआ, एक टप्पा लगा हुआ, एक भी टप्पा। सुनिए, ये अपने आप को काशीराम साहब का चेला बताते हैं और सबसे पहले उन्हीं को छोड़ के चले आते हैं। ये ऐसे चेले काशीराम साहब ने कभी नहीं बनाए। अरे मिशन जिसकी लड़ाई एक लोग बोले ना, माइक हटा दीजिए। इसमें हमारे मिशन पे सवाल था। पता ही नहीं थी काशीराम जी की लड़ाई सामंतवाद से थी। रुक जाइए। आप मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए। काशीराम जी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से कि समाजवाद से थी, बताइए। देखिए, जो सामंतवाद था वो उस समय समाजवादी की ही गोदी में बैठा था। बात तो समझिए पूरी बात। भाई आप सोचिए कहाँ गए थे? अरे आप उनके चेले अपने, मतलब उनका नाम ना खराब करिए भाई, आप उनका नाम ना खराब करिए। अरे आप ना नाम खराब करिए। झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। 5 साल बिल में तो बके रहे, अब चुनाव आ गया तो क्रिकेट की तरह रंग बदलने जनता के आगे। जनता पूर्ण रूप समझ चुकी है इन लोगों का किन्ने लड़ाई लड़ी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ी है, अखिलेश यादव जी ने लड़ाई लड़ी है। और 27 में पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, 276 सीट से जीतने जा रही है। बहुजन सुखाए का नारा दिया हमने, बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ी? पूछो इनसे। आप बीच में मत बोलना। बहुजन समाज पार्टी क्यों छोड़ी? हम माननीय काशीराम साहब के साथ चले। बहुजन सुखाए बहुजन हिताए का हमारा नारा था।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये नारा था हमारा। और इन्होंने नारा क्या बनाया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? इनसे पूछिए पीडीए क्या है? सुनिए अभी बसपा वालों की लड़ाई समाजवादी पार्टी पीडीए से है कि सत्ता दल से है? रुकिए सत्ता दल से आपसे बात करते हैं। सत्ता दल से लड़ाई है बसपा वालों की कि समाजवादी पार्टी से लड़ाई? मैं बहुत सीधी और सरल भाषा में अपने जवाब दूंगा। मैं देखिए, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई एक लड़ाई किसी दल से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आकर के जो अधूरे कारवां हैं उसको करना चाहती है। जैसे कि देखिए, एक सेकंड हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन बहुजन और सपा इन दोनों पार्टियों में आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो मायावती जी इन गुंडों की पार्टी से बहुत ऊपर हैं, इन गुंडों की पार्टी से बहुत ऊपर है। मायावती जी की तुलना आप नहीं कर सकते। बहन कुमारी मायावती जी एक अच्छी नेता है, सुनिए, मैं उनकी बहन कुमारी मायावती जी की बुराई आज तक हम कहे नहीं, ठीक है, वो एक अच्छी नेता थी, भलाई सत्ता से दूर है। मुख्तार अंसारी को आप क्या मानते हैं? आप भाजपा समर्थक है तो हम आपसे पूछते हैं, मुख्तार अंसारी को आप क्या मानते हैं? क्या वो गुंडा था? अखिलेश कपाला वो गुंडा था? बसपा की पूर्व विधायक थे। कौन? बसपा के पूर्व विधायक। सुनिए, मायावती जी ने उसको लात मार के बाहर किया था क्योंकि वो गुंडा था, ठीक है, कुछ नहीं मारे, लात मार के बाहर किया था। मायावती गुंडों को नहीं पालती थी, मायावती गुंडों को नहीं पालती थी, अखिलेश गुंडों को पालते हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चाई ये है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और ये बात दोनों पार्टियां जानती हैं कि इस बार सत्ता में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं, पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। इसी मुद्दा किस आधार पर लाएंगे? एक सीट तो तुम ला नहीं सकते। अच्छा रुकिए, अच्छा सुनिए, बता रहे ना, हाँ ये कह रहे हैं ना, वो समाज जब हमारा नेता, हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारा बाप हमारी नहीं सुनेगा, हम कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे? फांसी ले लें, हम आत्महत्या कर लें? हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने जिला पंचायत को 3 लाख रुपए मांगे। ये अखिलेश यादव तक कम से कम अपने कार्यकर्ता से मिलता है, बहन जी से कितनी बार मिलते हैं बताइए? यूपी में बेहतर कौन रहेगा आप ये बताइए? यूपी में बेहतर कौन रहेगा? यूपी में बेहतर श्री योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, और कौन रहेगा? योगी जी रहेगा। बताइए आप। बहन जी यूपी में बेहतर कौन रहेगा? यूपी में अखिलेश यादव रहेगा। अखिलेश यादव, मायावती जी, योगी जी? योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। देखिए ये भी बोल रहे हैं, 2 लोग बढ़ गए यहाँ।